जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थियों में क्या अंतर है? प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थियों में क्या? प्राचीन विद्या को विद्यार्थी ज्यों ज्यों सीखते थे, पढ़ते थे, अनुभव करते, अपने तथा दूसरों के काम में लाते थे, त्यों त्यों उनमें निरभिमानता, नम्रता आती थी कि जिस विषय को पढ़ते थे उसमें बड़े गहरे उतरते थे। दूसरा क्या करता है, इस तरफ में ख्याल ही नहीं करते थे। परंतु आधुनिक विद्या को विद्यार्थी केवल पढ़ते हैं, लिखते हैं, अनुभव नहीं करते, अतः उनमें अभिमान आ जाता है। आजकल की जो आधुनिक विद्या पढ़ रहे हैं वह सब अभिमानी होते जा रहे और व्यसनी भी होते जा रहे। अनुभव के बिना सीखा हुआ ज्ञान अपने लिए और दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देख रहे होंगे आजकल बड़े बड़े विद्यार्थी बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, बाद में जाकर कहाँ मिलते हैं, विद्यार्थी जो है आतंकवादी तक बन जाते हैं। ज्ञान आज आधुनिक युग का ज्ञान कहाँ ले जा रहा है, पतन की ओर। मार्ग भ्रष्ट हो जाता है विद्यार्थियों का। लिए माता पिता को बहुत ध्यान रखना। अनुभव के बिना सीखा हुआ ज्ञान अपने लिए और संसार के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। केवल सीखे हुए ज्ञान वाले तथा भोग और संग्रह में आसक्त विद्यार्थियों को यह वहम हो जाता है कि हम ठीक जानते हैं। पुराने जमाने के लोग ठीक नहीं जानते थे, वे प्राचीन विद्या की खिल्ली उड़ाते हैं। प्राचीन दर्शन तो अंधेरे में काली बिल्ली पर हाथ फेरना, अर्थात प्राचीन दर्शन फालतू है। वे खिल्ली क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल सीखा है, अनुभव तो किया है। परंतु जिन्होंने अनुभव किया है वे प्राचीन दार्शनिकों का और उनके अनुभव का आदर करते। प्राचीन विद्वान केवल पढ़े हुए नहीं थे, विद्या के साथ साथ उनमें प्रभु उपासना। प्राचीन विद्यार्थी पढ़ते भी थे और साधना आदि भी करते, प्रभु की उपासना में लगे रहते थे, अतः उनमें दोष नहीं था, दोष था। आज के आधुनिक विद्यार्थियों में क्या है? दोष है, होश उनका खो जाता है, वह फेल हो जाता है। आजकल के पढ़े लिखों में जोश तो होता है पर होश नहीं होता, क्योंकि वे गहरे नहीं उतरते, केवल उनको किताबी ज्ञान होता है। और वैसे ही शिक्षक भी हैं, वैसे ही गुरुजन भी हैं, केवल तनख्वाह के लिए पढ़ा रहे हैं, किसी तरीके से पैसा मिल जाए।
बच्चों को हम ज्ञान कितना दे रहे हैं, ज्ञानार्जन कितना करा रहे हैं, सामान्य ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बच्चों को हम संस्कार प्रदान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। खुद दिन भी अपने भीतर की आवश्यकता है। नौकरी मिल गई तो मिल गई, परंतु अपने भीतर कर्तव्य बोध भी होना के लिए हमको नौकरी है मिली है और ये कार्य हम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। प्राचीन विद्वानों को भी विद्या का अभिमान आता था, परंतु वे ज्यों ज्यों विद्या में गहरे उतरते थे त्यों ही त्यों उनका अभिमान गलता जाता था, गल जाता। जैसे बुखार उतरने पर शरीर हल्का हो जाता है, दवाई खाइए तो पसीना जो है छूटने लगता है, मनुष्य क्या कहता है कि बुखार उतरने लगा। ऐसे ही वे भीतर से हल्के हो जाते थे, अर्थात उनमें अभिमान का लेश भी नहीं रहता था। जब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हाथी के समान मदान्ध हो रहा था, उस समय मेरा मन मैं ही सर्वज्ञ हूँ ऐसा सोचकर घमंड से पूर्ण था। परंतु जब विद्वानों के संग से कुछ कुछ ज्ञान होने लगा तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझने के कारण मेरा वह मद अभिमान ज्वर की तरह उतर गया। सिद्धता का अभिमान तो कभी जीवन में होना ही नहीं, जिसको हुआ उसका पतन होता चला। उन दार्शनिकों में किंचित अहम भाव रहने से उनके दर्शनों में भेद रहता है। अतः सभी दार्शनिकों की विवेचन शैली भिन्न भिन्न होती है, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने पर उनका वह सूक्ष्म अहम भाव मिट जाता था। तात्पर्य है कि जब तक दार्शनिकों में अहम भाव रहता था तभी तक उनमें भेद बुद्धि रहती और उसके रहने से अपना दर्शन बढ़िया और दूसरों का दर्शन घटिया मालूम देता। परंतु जब उनका अहम भाव मिट जाता था तब प्रक्रिया भेद रहते हुए भी भेद बुद्धि नहीं। आजकल के दार्शनिक उस भेद तक ही पहुंचते हैं, उससे आगे उनके अनुभव तक नहीं पहुंचता। पुराने जमाने में विद्यार्थी गुरु से आदर सहित विद्या पढ़ते, गुरु भी शिष्यों को पुत्रवत पढ़ाते, और आजकल विद्यार्थी नौकरों से पढ़ते। भाई जो विद्या के लिए पैसा ले रहा है वही विद्यालय का क्या हुआ, नौकर है। अब नौकर क्या पढ़ाएगा, नौकर तो इसी में लगा रहता है कि कैसे दो दो चार हमारे, कैसे हम तरक्की कर जाएं, कैसे हम स्कूल के मालिक बन जाएं। एक विद्यालय हो गया है, दूसरा विद्यालय कैसे हो जाए, दूसरा विद्यालय कितनी जल्दी हमारा खुल जाए। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पास हो रहे फेल हो रहे, उसका कोई मतलब। आजकल विद्यार्थी नौकरों से पढ़ते हैं, अर्थात गुरु पर हुक्म चलाते हैं। नौकर से ली हुई विद्या विकसित नहीं होती,
पहले गुरु चाहे जिस विद्यार्थी को निकाल देते थे और चाहे जिसको रख लेते थे, परंतु आजकल विद्यार्थी चाहे जिस गुरु अध्यापक को निकाल और चाहे जिसको रख लेते हैं। पहले गुरु गद्दी पर विराजमान होकर विद्या देते थे और आज शिष्य विद्यार्थी नीचे आसन पर बैठते थे, परंतु आज के विद्यार्थी बेंचों पर कुर्सियों पर बैठते हैं और अध्यापक काले बोर्ड के पास खड़े खड़े विद्यार्थियों को प्यार करें। पहले विद्यार्थी लौकिक व्यवहार के लिए पढ़ाई करते हुए भी परलोक की तरफ मुख्य रूप से किसी का अपमान न हो जाए, गुरु का अपमान न हो जाए, गुरु भी ध्यान बच्चों को उतना ही दंड देना है। हाँ, वे लौकिक विद्या को भी जानते थे, पारमार्थिक तत्व को भी जानते थे, विद्यार्थी भी और उनके गुरु भी। आजकल क्या है, ना गुरु तत्व को जानते हैं ना विद्यार्थी तत्व को जानते हैं। केवल गुरु पढ़ा रहा है और चेला पढ़ रहा है। उनकी दृष्टि उच्च श्रेष्ठ रहती थी, परंतु आजकल के विद्यार्थी लौकिक विद्या को भी ठीक तरह से नहीं जानते, फिर वे पारमार्थिक तत्व को क्या जानते। उन्होंने जितना पढ़ा है उसको भी वे दूसरों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा सकते। केवल डिग्री पाने के लिए वे नकल करके उत्तीर्ण होते हैं और अपने नाम के साथ बीए, शास्त्री, आचार्य आदि उपाधियां जोड़कर राजी हो जाते हैं, अपने में खुश हो जाते हैं। केवल व्यवहार में आने वाली बातों को ही सीखते हैं और जिनसे अधिक धन पैदा हो, अधिक भोग भोगे, उन्हीं उपायों में लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका खास प्रयोजन क्या है, अपना कल्याण कैसे हो, इस तरफ उनकी दृष्टि। जैसे दो दीपक पास में रख दें, एक दूसरे के प्रकाश से दोनों के नीचे का अंधेरा दूर हो। ऐसे ही पहले विद्यार्थी परस्पर वाद विवाद करते थे, लौकिक पारलौकिक बातों पर विचार करते थे, उनको दोनों लोकों की बातों का ज्ञान हो जाता। परंतु आजकल के विद्यार्थी ऐसा बहुत कम करते हैं, वे तो अपने को ही विद्वान मानकर बैठ जाते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। पहले के विद्यार्थी बड़े नम्र एवं गुरु के भक्त हुआ करते, परंतु आज के विद्यार्थी प्रायः बड़े उद्दंड और श्रृंखल स्वभाव के होते हैं। वे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन आदि पर दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, लगी करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तंग करते हैं। उनमें माँ बाप की और गुरुजनों की ना भक्ति है ना आदर है, प्रत्युत वे उनका तिरस्कार अपमान करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे बड़े होने पर अपनी संतान से तिरस्कृत होते और मजबूर होकर उनको तिरस्कृत होना ही पड़ता है। उनके लिए लोक भी सुखदायी नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायी। प्राचीन विद्यार्थी ग्रंथों के गहरे तत्व और उनका उस विद्या पर अधिकार हो जाता था, तथा भी उस विद्या से नए आविष्कार भी कर सकते। ऐसे विद्यार्थी आचार्य कहलाते। परंतु आधुनिक विद्यार्थी विद्या के वास्तविक तत्व को समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं है। हाँ, यदि उनमें लगन हो, उत्कंठा हो, तो वे समझ सकते।
प्राचीन विद्यार्थियों को कोई नई बात मिल जाती थी तो वे उसमें चिपक जाते थे, उसका आदर करते थे, उसको महत्व देते थे, उसका तत्व समझते थे, उसका ठीक मनन करके उसको धारण भी कर लेते थे। अतः वह बात वह विद्या उनमें स्थायी हो जाती थी। परंतु आधुनिक विद्यार्थियों को कोई विशेष बात मिल जाए तो उनको उसमें विशेषता मालूम नहीं देती, क्योंकि वे उसमें प्रविष्ट नहीं होते। पहले विद्यार्थी बाहर की चमक दमक में ना फंसकर भीतर के गहरे भावों को समझते। मोबाइल आदि का जमाना भी नहीं था। आजकल तो विद्यार्थियों के भी हाथ में मोबाइल, और जब से कोविड काल आया है तब से तो विद्या का क्षेत्र और खराब होता है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां रील बनाने में ही पागल हो जाती। किस हद तक अपने चरित्र को नग्न दिखाती हैं उनको रील बनाना कोई बुरा नहीं है, आप अच्छा बनाओ, समाज में एक अच्छा संदेश प्रस्तुत। जो पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई को एक चैप्टर बना के बढ़िया सा दो। तो बच्चे गरीब हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, काम में आएगा आपका ज्ञान। आपको किसी तरीके से कोई ज्ञान प्राप्त हो गया कहीं से, अच्छा बनाओ, करो मोबाइल का प्रयोग। कोई भी चीज होती है उसके दो प्रयोग हैं, एक होता अच्छे तरीके का, एक होता बुरा तरीका। ये आपके ऊपर स्वयं लागू होता है कि आप अच्छा प्रयोग कर रहे हो कि बुरा प्रयोग कर रहे हो। भगवान ने आपको यदि कोई ज्ञान दिया है उस ज्ञान को संसार में वह ज्ञान सब लोग देख सके, सुन सके, मोबाइल का प्रयोग। तो पहले के विद्यार्थी जो थे चमक धमक के चक्कर में नहीं, आजकल के विद्यार्थी चमक धमक के चक्कर में। आधुनिक युग में आजकल के कॉलेजों में बच्चों की आयु नहीं होती है, गाड़ियों से बच्चे आते हैं, स्कूलों में कैमरे भी लगे होते हैं, हर स्कूल वाले उस पर ध्यान नहीं। 14 साल का बच्चा है, तेज गाड़ी से आ रहा है, अब बताओ उसको तुम्हारी आयु नहीं हुई है, उसके माँ बाप को बुलाओ, बताओ आयु नहीं हुई है, नहीं बना है, गाड़ी हर स्कूल वालों को कोई दीजिए हमारा बच्चा। पहले विद्यार्थी बाहर की चमक दमक में ना फंसकर भीतर के गहरे भावों को समझते थे, समझने की उत्कंठा रखते थे। वे जितना नहीं जानते थे उतना अनजान बना उनको खटकता रहता था और आगे जानने की उत्कंठा उनके जीवन में रहती थी। कैसे हम आगे का आजकल के विद्यार्थियों में प्रायः वैसा उत्साह देखने में नहीं। वे जितना नहीं जानते उतना अनजानपना उनको खटकता नहीं। आजकल के बच्चों में आधुनिक युग में देखने में आता है कि बच्चे रात की पढ़ाई को ज्यादा पसंद करते, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रात हम लोगों के लिए सोने के लिए बनाई,
प्रातः काल आप सूर्योदय से पहले जागिए, मुहूर्त में खूब पढ़ाई। तो वह ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई जो है आपको ब्रह्म से भी मिलाएगी, तो आपकी जिंदगी में रात वाली पढ़ाई की विद्या जो है क्षीण हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा सोता है तो सब देखिए, प्रातः काल 4 बजे जागिए, आपकी विद्या आपकी ताज़ी। पहले विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे, उनके अनुकूल रहते थे, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानते थे। भीतर से गुरु के साथ विचार सिद्धांत मानता आपसे, और पहले के गुरु जो थे विद्या प्रदान गुरु के भीतर निकल जाता और अपने शिष्य को पुत्रवत पढ़ाते। अतः शिष्य में गुरु का अवतार हो जाता। वे विद्या की प्राप्ति में गुरु कृपा को ही कारण मानते थे। वास्तव में जो विद्या गुरु कृपा से मिलती है वे अपने उद्योग से पुरुषार्थ से नहीं मिलती। पहले विद्यार्थी कार्यारंभ या विद्यारंभ में गुरु का स्मरण करते थे, जिससे उन्हें उसमें सफलता मिलती थी। जैसे लव कुश ने अपनी माता सीता से ही धनुर्विद्या सीखी, अतः वे माँ को गुरु मानते थे। जब राम जी की यज्ञीय घोड़े को पकड़ने पर शत्रुघ्न आदि के साथ युद्ध हुआ, तब लव कुश ने युद्ध के आरंभ में माँ सीता का स्मरण किया, अतः युद्ध में लव कुश की विजय हुई। पर आज की आधुनिक विद्या में क्या है, विद्यालय वाले भी, स्कूल वाले जो हैं, वह भी देखते हैं कि माता पिता क्या करते हैं, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं कि नहीं हैं, नौकरी बढ़िया लाखों की महीने वाली कर रहे हैं कि नहीं। माता पिता अमीर नहीं है तो बच्चे का एडमिशन होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे शहर में विद्यालय खुले हुए। विद्या का क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में है। बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि आपके माता पिता आपको किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको खूब पढ़ना चाहिए। आधुनिक ज्ञान भी होना चाहिए, पारमार्थिक ज्ञान भी होना चाहिए, प्राचीन संस्कारों को भी जीवित रखना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे विद्यालय का भी कल्याण होगा, तभी हमारे गुरु का भी कल्याण होगा, और तभी हमारा भी कल्याण होगा। तो विद्यालय वालों को, विद्यार्थियों को, गुरुजनों, टीचर, मास्टरों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चों को बढ़िया विद्या दो, संस्कारवान बनाओ, उनके प्रत्येक आचरण को आप देखिए। समान रूप से आप विद्यार्जन कराइए। किसी के लिए भेदभाव विद्यार्थियों में नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धावान होना चाहिए। गुरु के वाक्य को भगवान का वाक्य मानना चाहिए। जो हमारे गुरु जी, जो हमारे अध्यापक, जो हमारे टीचर बता रहे हैं,
ये भगवान का ही वाक्य को ग्रहण करना चाहिए, सभी विद्यार्थी का भी कल्याण। जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये हर हर